वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के कैबिनेट का जो ये फैसला है ये आ चुका है राष्ट्रीय भर्ती संस्था को लेकर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर के। आज कैबिनेट ने फैसला दिया है कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की संस्था जो है ये संस्था का गठन होगा। और अब आप लोगों को, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लोगों को ये आधी टेंशन यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अलग अलग फॉर्म भरना, अलग अलग फॉर्म के लिए उसके बाद अलग अलग तैयारी करना। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी, ठीक है, किस तरह से वर्क करेगी, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये क्यों इसको लागू किया, क्यों इसकी बात आई थी। अब इसको कैबिनेट का फैसला जो है, मंजूरी मिली कैबिनेट की, तो इसको मंजूरी क्यों मिली, इसका मकसद क्या था, ठीक है। देखिए, अभी तक जो है कई सारी एजेंसियां हैं देश भर में जो सरकारी नौकरी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनको पता है कि कितने से कितने कितने फॉर्म जो है अलग से भरने पड़ते हैं, कितनी फ़ी देनी पड़ती है, हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फ़ीस, हर जगह के लिए अलग अलग सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए अलग खर्च होता है। हर एग्ज़ाम को भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो सबसे मेजर चीज़ है वो है कि एग्ज़ाम में टाइम कितना लगता है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो टाइम लगता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस टाइम को यहाँ पर रिड्यूस किया गया है इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को ला करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे टाइम की बचत होगी और संस्था में नौकरी, जो जो लोग ज़्यादा समय तक तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी को 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया, रिजल्ट अभी तक नहीं है, इस सबसे छुटकारा भी मिलेगा। और एक ही बार एग्ज़ाम देना है, अलग अलग जगह पर एग्ज़ाम नहीं देना है, एक बार एग्ज़ाम देना है। और उस एग्ज़ाम से कई सारी एजेंसियों कोई की जो नौकरियां हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसी से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, सरकारी नौकरी के लिए कौन सी संस्था है जो परीक्षा लेगी, यानी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी, अब वो कौन सी संस्था होगी। उसका नाम होगा राष्ट्रीय भर्ती संस्था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और इसका शॉर्ट नेम होगा NRA, ठीक है। तो अब हम आगे से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लिख करके ही क्वेश्चन हमने आगे से बनाया है, तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय भर्ती संस्था, जिसका नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब यहाँ पर देखिए, ये एजेंसी जो होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसको पहली बार कब प्रस्तावित किया गया था। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहली बार भारत में जो प्रस्तावित किया गया था केंद्रीय बजट 2020 में, और निर्मला सीतारमन ने इसको प्रस्तावित किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था केंद्रीय बजट में कि अब जो है वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वर्क करेगी देश में, और आज उस पर कैबिनेट का फैसला आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस प्रकार का टेस्ट लेगी। वो जो टेस्ट होगा, वो जो एग्जाम कंडक्ट करेगी, वो किस प्रकार का एग्जाम कंडक्ट होगा, तो वो होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको CET कहेंगे, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे इसको। इस टेस्ट को कौन कंडक्ट करेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय भर्ती संस्थान, इसको संस्था जो है इसको कंडक्ट कराएगा। इसके अलावा इसमें आपको आगे जो क्वेश्चंस है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस तरह के पोस्ट, यानी किस तरह के पद की परीक्षा जो है वो लेगी। तो ये जो टेस्ट कराएगा जाएगा ये नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। नॉन गैजेटेड पोस्ट जो होंगे, जिसमें जिसको कहते हैं अराजपत्रित पद, ठीक है। तो ये जितनी भी पद हैं नॉन गैजेटेड पोस्ट, इसके लिए कराई जाएगी। और इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं वो भी आपको देखना जरूरी है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो किस ग्रुप के पोस्ट के लिए परीक्षा कराएगी। तो ये कराया जाएगा किस ग्रुप के लिए, ये कराया जाएगा ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट के लिए, जो कि नॉन टेक्निकल होंगे, नॉन गैजेटेड होंगे, ठीक है। नॉन गैजेटेड, नॉन टेक्निकल, तो ये ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट के लिए ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर को कितने साल तक वैलिड रहेगा। यहाँ पर याद रखिएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसके स्कोर को कितने साल तक मान्य रहेंगे।
तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो वैलिड होगा स्कोर वो 3 साल तक वैलिड होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, टीयर 1 के लिए आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इसके लिए कॉमन जो है वो कॉमन सिलेबस होगा। ठीक है, क्यूरिकुलम जो होगा वो कॉमन होगा, उसी से सभी एजेंसियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर कोई एजेंसी सिर्फ जो टीयर 1 है, टीयर 1 जिसको कहते हैं, ये टीयर 1 कंडक्ट करा करके और कोई चाहता है कि उसके बाद हम उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी कंडक्ट करा के और सिलेक्शन ले लें कैंडिडेट का, तो वो टीयर 1 से ही यहाँ पर स्किप कर सकता है। और अगर कोई एजेंसी चाहती है कि नहीं टीयर 2 भी होना चाहिए, टीयर 3 भी होना चाहिए, जैसे एसएससी कराता है, तो फिर वो जो एजेंसी कंडक्ट कराती थी पहले वही टीयर 2 और टीयर 3 भी आगे वो करवाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ टीयर 1 का होगा, ये ध्यान रखना है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सिर्फ टीयर 1 यानी फर्स्ट स्टेज की परीक्षा लेकर के आपको स्कोर दे देगी, और उस स्कोर की वैलिडिटी हमने आपको बताया कि वो 3 साल तक वैलिड होगी। ठीक है, उस स्कोर के बेस पर आप जो है वो आगे की कोई भी जो वैकेंसी आएगी वहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका स्कोर वहाँ पर देखा जा सकता है और उसी के बेस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कोई भी जगह पर, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि कई एग्जाम में अटेम्प्ट की लिमिट होती है, तो यहाँ पर अब अटेम्प्ट की सीईटी के अटेम्प्ट की जो है लिमिट नहीं रहेगी, ये आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, उसमें एज का जो अपर एज का जो लिमिट है वो क्राइटेरिया रहेगा। वो अभी कितना रहेगा इस पर डिसीजन अभी नहीं आया है कि अपर एज लिमिट जो है वो कितनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ जब कॉमन हो रहा है तो हर चीज़ कॉमन होनी चाहिए, और उसमें जो एससी एसटी ओबीसी को एज में छूट मिलती है, जो रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का निर्णय किया गया? तो ये बैठक हुई थी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ये निर्णय लिया गया। यानी इसकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में सरकारी नौकरियों की परीक्षा के लिए लगभग कितनी भर्ती एजेंसियां हैं? जो एजेंसियां हैं वो कंडक्ट कराती हैं, तो लगभग 20 से ज़्यादा वैकेंसी ऐसी एजेंसियां हैं जो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सरकारी नौकरियों के लिए। और इसमें काफ़ी लंबा समय भी लगता है, कई बार 2 साल लग जाता है, कई बार 3 साल, कई बार 4 साल, और 5-5 साल होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, सिर्फ एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होता, रिजल्ट की बात तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो लाई गई है। शुरुआत में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में के दायरे में कौन कौन सी संस्था आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए कि अभी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी काम करेगी तो शुरुआत में इसके दायरे में कौन कौन सी संस्था आएगी, क्योंकि एजेंसियां तो 20 से अधिक है जो भारत में पूरे भारतवर्ष में जो कंडक्ट कराती हैं सरकारी एग्जाम के लिए, जो रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, आरआरबी, आईबीपीएस जो बैंकिंग के एग्जाम लेते हैं, और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, तो इन 3 एजेंसियों को अभी जो है वो किसके अंदर लाया जा रहा है? इसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के दायरे में लाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि जो फॉर्म रेलवे का भरा गया है, क्या उसका एग्जाम अब नहीं होगा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा? आईबीपीएस का जो एग्जाम हो रहा होगा वो उसके आईबीपीएस के द्वारा होगा या नहीं होगा, या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही कंडक्ट कराएगा? या फिर जो एसएससी के एग्जाम बाकी हैं उनको कौन कराएगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी या फिर एसएससी कराएगी? तो देखिए, जो भर्तियां ऑलरेडी अभी चल रही हैं उन भर्तियों को ये होना यही चाहिए कि उन भर्तियों को वही कंडक्ट कराए जिसने एग्ज़ाम ले लिया है, क्योंकि अभी तक ये पोर्टल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इस पर वर्क नहीं हो रहा है, किसी ने भी इसके फॉर्म नहीं भरे हैं, किसी ने भी इसमें अप्लाई नहीं किया है। तो फिर इसलिए जो वैकेंसी आ चुकी है वो यहाँ पर इसी एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी, और जो अब आने वाली है, जो नेक्स्ट वैकेंसीज आएगी, उसके लिए 100% है कि वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। ठीक है, नई वैकेंसी जो भी होगी वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू होगी। लेकिन वर्तमान में जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड या आईबीपीएस या कर्मचारी चयन आयोग, उनकी भर्ती उन्हीं के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। या हो सकता है कि इस वैकेंसी को यहाँ पर रद्द किया जाए या स्टे कर दिया जाए और इसको फिर से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से किया जाए। इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है।
यहाँ पर अगर इस तरह से किया जाता है तो ये भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से देश भर में प्रत्येक जिले में कम से कम कितने परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपको याद रखना है कि कम से कम एक सेंटर जो है वो हर जगह पर, हर जिले में होगा, ठीक है। मिनिमम जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा एक जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देश के हर जिले में होगा ही होगा। तो ये आपको याद है। इससे क्या होगा, परेशानियां जो होती थी कई बार किसी का, जब मान लीजिए कि कोई बंदा ए है, कोई पर्सन ए है जिसका सिटी मान लीजिए बी है, और वो उसी सिटी जो है वो उसकी बी है जो उसके बिल्कुल पास में है, लेकिन उसको एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली भेज दिया जाता था, जो वो वहाँ जाना वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, अकोमोडेशन में बहुत खर्चा होता था, फॉर्म में वैसे ही खर्चा ज़्यादा हो गया, तो अब उसको जाने में परेशानी अलग, फिर वापस आने में, और कितनी बार एग्ज़ाम होगा, जितनी बार होगा उतनी बार अलग अलग शहरों में या उसी जगह पर भेज दिया गया, तो वो बहुत परेशानी होती थी। अब यहाँ पर लोकल एक सेंटर होगा, उस सेंटर के लिए आपको चॉइस डालनी होगी। आप अगर वो चॉइस डालते हैं और वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी होती है तो आपको वो सेंटर मिलेगा। अदरवाइज बिल्कुल पास में जो होगा कोशिश वहीं पर होगी कि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिया जाए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से, और कुछ डाउट था जो आप लोगों का क्लियर होगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करेगी। तो अब आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में बहुत सारी सुविधा मिलने वाली है, जिससे कि आपके कम समय में ये तैयारी होगी, ठीक है। जो वैकेंसी आएगी उसको एनआरए के द्वारा जो है यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें टीयर 1 के लिए एग्ज़ाम होगा। अगर कोई टीयर 2 चाहता है तो फिर वो संस्था जो है टीयर 2 कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं कराएगी वो टीयर 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो स्कोर मिलता है आपको, वो कितने साल के लिए वैलिड होता है? 3 साल के लिए वो स्कोर वैलिड होगा। और इसमें कोई अटेम्प्ट की जो लिमिट है, यानी कितनी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एनआरए के थ्रू, तो वो कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, लेकिन एज लिमिट होगी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो एक एज लिमिट होगी कि इसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यानी एनआरए के अंदर आपका जो है इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।